नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ताहिर खान। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर प्रथम चरण का मतदान संपन्न हो गया है। मतदान संपन्न होने के बाद कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर नजर आ रही है। हमलावर नजर आने की मुख्य वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का दावा किया था, जो दावा सही साबित नहीं हुआ है। कांग्रेस ने का आरोप है कि बीजेपी और उनके प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा लगातार दावे कर रहे थे कि हर बूथ पर वोट प्रतिशत बढ़ेगा, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार के लोकसभा चुनाव में जो 6 सीटों पर मतदान हुआ है उसमें मतदान प्रतिशत घटा है, जो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से आम जनता नाराज़ है और उन्हें अब सबक सिखाने जनता जा रही है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश की जो जिन 6 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ है उसमें सीधी, बालाघाट और मंडला समेत छिंदवाड़ा की जो सीट है वहां पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। कांग्रेस वहां पर जीत दर्ज करने जा रही है। ये दावा कांग्रेस मीडिया विभाग के जो अध्यक्ष हैं मुकेश नायक, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। उनका दावा है कि हम छिंदवाड़ा में भारी बहुमत के साथ जीत रहे हैं, साथ ही सीधी और जो मंडला की सीट है वहाँ पर भी कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन पैसा का उपयोग करने वाली बीजेपी के दबाव के बाद भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साह के साथ चुनाव के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, चुनाव में अपनी जो ताकत है वो झोंक रहे हैं और उसका नतीजा है कि 4 जून को कांग्रेस एक अच्छी सीटों के साथ जीत दर्ज करने जा रही है। 6 सीटों पर चुनाव हुए हैं, वहां के मतदान और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जितनी मेहनत, शक्ति और क्षमताओं के साथ चुनाव लड़ा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको हम आभार प्रकट करते हैं। बीजेपी के बड़बोलेपन, अतिरंजित दृष्टिकोण और निरर्थक भाषणबाजी का ये नमूना है। अमित शाह ने 25 फरवरी को ये कहा था कि हर पोलिंग पर 370 वोट भारतीय जनता पार्टी बढ़ाएगी, और उस बयान की कंटिन्यूटी में बी डी शर्मा ने 11 अप्रैल को छतरपुर में, ये बयान की कॉपी है, ऊपर उस पर मार्किंग है, 11 अप्रैल को छतरपुर में ये कहा था कि हम हर पोलिंग बूथ पर 370 मतदाता बढ़ाएंगे, वोटिंग बढ़ाएंगे, और इस तरह से 64,523 मतदान केंद्रों पर लगभग 10% वोट भारतीय जनता पार्टी का बढ़ेगा। पहले चरण का जो मतदान हुआ है 6 लोकसभा क्षेत्रों में, उसमें वोट परसेंटेज के बारे में आप सब लोगों को जानकारी है, लेकिन फिर भी मैं याद दिला देता हूं कि छिंदवाड़ा में पिछले चुनाव की तुलना में 3.2% मतदान कम हुआ। सीधी में पिछले चुनाव की तुलना में 15.2% मतदान कम हुआ। 15% मतदान कम हुआ। 18% कम हुआ। जबलपुर में 9.49% मतदान कम हुआ। जबलपुर में 9.49%। शहडोल में 12% मतदान कम हुआ, और मंडला और बालाघाट में 5% मतदान कम हुआ। तो ये बीजेपी के बड़बोले जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं वी डी शर्मा जी, उनसे भी बड़े ढपोल संख अमित शाह जी, जिन्होंने कहा था कि 370 वोट हर पोलिंग बूथ पे बढ़ाएंगे, इसके लिए बीजेपी के स्थापना दिवस पर इसमें लिखा है 4 लाख कांग्रेस के लोगों को बीजेपी ज्वाइन कराएंगे। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं
कि हर पोलिंग बूथ पे 370 वोट जो बढ़ाने का आपने कहा था और अमित शाह ने, इस हिसाब से तो इस चुनाव में 10% वोट ज़्यादा होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 10% वोट बढ़ना चाहिए। हम लोगों ने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी के पलायन का जो फर्जी आंकड़ा ये दे रहे हैं, इनका उद्देश्य केवल इतना है कि साइकोलॉजिकल वॉर में कांग्रेस को पराजित मानसिकता की पार्टी दिखा सके। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में देखी गई। 11 अप्रैल को बीडी शर्मा ने छतरपुर में एक बात और कही कि मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों में से 2.5 करोड़ लोगों को उन्होंने गरीबी रेखा से बाहर निकाल लिया है। अगर 2.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल लिया है तो मध्य प्रदेश के 80% लोगों को जो फ्री में अनाज बांटने का ये दावा कर रहे हैं, ये कैसे सच हो सकता है? जो व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे होगा, निःशुल्क अनाज उसी को दिया जा सकता है। ये पॉलिसी है। और जब कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में मनमोहन सिंह जी की सरकार में फूड सिक्योरिटी बिल बना था, तो फूड सिक्योरिटी बिल का भोजन का अधिकार जिसको कहा गया, इस माननीय श्रीमती सोनिया गांधी ने मुझे पूरे भारत में इस बिल के जो कंटेंट है और उसकी जो आंतरिक संरचना है उसके प्रचार प्रसार के लिए मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया था। और मैंने भारत की सभी राजधानियों में जाकर पत्रकार वार्ता ली थी और फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर प्रचार किया था। जो मेरी जानकारी है, भोजन का अधिकार और फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर वो ये है कि ये मुफ्त में अनाज उसी व्यक्ति को दिया जा सकता है जो आर्थिक सीमा रेखा से, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता हो। अगर इनने 5.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है, तो ये 5.5 करोड़ लोगों का जो अनाज मध्य प्रदेश में ये मुफ्त में बांट रहे हैं, ये कौन लोग हैं? इन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, FIR दर्ज होना चाहिए और अधिनियम के विरुद्ध कैसे इन लोगों ने उनको अनाज दिया जो इसकी पात्रता नहीं रखते थे, जो उस हितग्राही मूलक योजनाओं के अंतर्गत आते ही नहीं थे। चरण का जो चुनाव हुआ है, इसमें कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है। जो कार्यकर्ताओं ने मोर्चा लिया और अभी मोर्चा ले रहे हैं, ये वंदना करने के योग्य है। इतनी विषम परिस्थितियों में बीजेपी के इतने भयंकर सब तरह के दबावों के बावजूद भी, शासन और प्रशासन के भयंकर दबावों के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्साह से काम किया और अगले चरण की तैयारी में है। और हम दावे से कह सकते हैं कि छिंदवाड़ा की सीट, मंडला की सीट, सीधी की सीट सहित बाकी सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी बराबर से अस्तित्व में है और बिल्कुल बराबरी से लड़ाई लड़ रही है। ये बहुत बड़ी बात है। और एक चीज और उभर कर सामने आई है कि बीजेपी के एकाधिकारवाद और अधिनायकवाद को अब भारत के लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, नियंत्रित करना चाहते हैं। ये बात और स्पष्ट रूप से सामने आई है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धंधा देकर चंदा लिया है, जिस तरह से केजरीवाल को बंद किया है, जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया है, एक समूची राजनीतिक संस्कृति और उसके मूल्यों को क्षति पहुंचाई है। इन तमाम बातों का असर देश की जनता पर बहुत विपरीत हुआ है और देश की जनता अब भारतीय जनता पार्टी को कंट्रोल करना चाहती है, नियंत्रण में लाना चाहती है। का बजा के ये प्रचार कर सके
कितना भारी माइग्रेशन बीजेपी की तरफ हो रहा है और कांग्रेस का कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के भाग रहा है। हमने कहा नरोत्तम मिश्रा जी से, बीडी शर्मा जी से कि जो लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए हैं उनका नाम बीजेपी के पोर्टल पर डाल दें। आज तक उन्होंने बीजेपी के पोर्टल पर नाम नहीं डाला और जो ये आंकड़े बताते हैं चुनाव में वोट परसेंटेज के, ये वोट परसेंट सिद्ध करता है कि बीजेपी बड़बोलेपन, झूठ, दंभ, अभिमान और बेहोशी की शिकार है और उसके चलते जो प्रचार प्रसार उन्होंने किया था वो सब झूठा निकला। मध्य प्रदेश से जो हमने फीडबैक लिया है, पिछले 6 लोकसभा क्षेत्रों में जो मतदान हुआ है, लोग बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इतनी उदासीनता कभी नहीं देखी। पोलिंग बूथों पर उनके कार्यकर्ता नहीं थे। पहले जिस तरह से वो वोटर निकालते थे घर घर जाकर, वो कैटलिस्ट ग्रुप, वो प्रेरक समूह भी नदारद था और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कोई उत्साह नहीं था। जब हम लोगों ने इसका कारण और फीडबैक लिया तो लोगों ने बताया कि बीजेपी के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि अब कांग्रेस के जिन लोगों को लिया है पार्टी में उन्हीं से काम करा लें। और दूसरा कारण बीजेपी के लोगों ने बताया कि पिछले 18 सालों में बीजेपी के नेताओं ने मलाई खाई और बीजेपी का कार्यकर्ता उससे वंचित रहा, उसको कुछ नहीं मिला। मैंने ये कहा कि सभी सीटों पर, आपने सुना नहीं पूरा मेरा स्टेज, 3 सीटें तो हम 100% जीत रहे हैं, मैंने ये कहा। और बाकी 3 सीटों पर बिल्कुल बराबरी से फाइट है, कुछ भी परिणाम आ सकता है। अब मैं ये थोड़ी कह सकता बीजेपी की तरह के हम 6 में से 7 सीटें जीत रहे हैं। अभी मेरी उनसे बात हुई है फोन पे आधे घंटे पहले, तो उन्होंने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर अपनी पीड़ा को मुझसे कहा है। मैंने उनसे आग्रह किया है कि अपने निर्णय पर वो पुनर्विचार करें। अब देखिए जो भी आगे क्या होता है। अब ये जो खबरें और अफवाहें उड़ती हैं, अब हम लोगों को बहुत एबनॉर्मल नहीं लगती हैं, नॉर्मल लगती हैं कि कौन कितना खुश है, कितना आनंदित है, कितना दुखी है। न हमसे मिले, न हमसे बात की, न हमारे साथ बैठे और बता रहे कि हम निराश हैं। मतलब हमारे बारे में वो हमसे ज्यादा जानते हैं। धन्य है मुख्यमंत्री जी, आप तो त्रिकालदर्शी है। बीज को उठा के बता देते हैं कि कितना बड़ा पेड़ इसमें बंद है? ऐसे ही लोग तो सब बैठ गए बीजेपी में, सरकारों में और सत्ता में। बीजेपी ने दावा किया था कि 370 वोट हर बूथ पे बढ़ाना है, लेकिन मतलब पिछली बार के मुकाबले कम हुआ है। अगर हर पोलिंग बूथ पे उनके 370 वोट बढ़े हैं तो पहले चरण के मतदान में 10% वोट ज्यादा होना चाहिए। तो ये कहाँ गए वोट? बीजेपी का दावा झूठा है। हमने कहा था कि कितने लोगों ने बीजेपी ज्वाइन करी, उनके नाम पोर्टल पर डालो। क्योंकि दावा झूठा है इसलिए पोर्टल पर डाल नहीं सकते। पहले चरण में बीजेपी के कार्यकर्ता में जिस तरह की उदासीनता रही है वो बहुत सिग्निफिकेंट है और उसी का परिणाम है कि मतदान का प्रतिशत रेशियो गिरा है, क्योंकि बीजेपी के लोगों ने वोट नहीं निकाले। जो 6 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हुए हैं, 6 सीटों पर कांटे की टक्कर है और 3 सीट कांग्रेस की भी बिल्कुल स्पष्ट है, जिसमें छिंदवाड़ा, मंडला और सीधी सीट पर कांग्रेस का पलड़ा बहुत भारी है।
मोहम्मद ताहिर खान, प्रवास साक्षी न्यूज़ नेटवर्क, भोपाल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।